उन्होंने कहा था कि अभी मैं इसका समर्थन कर दूंगा, लेकिन आगे जब आप बिल लाएंगे तो इसमें व्यापकता होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड को और अधिकार मिलना चाहिए। और लालू जी ने जो बातें कही थी 2013 में, उसी को अक्षरशः लागू किया गया और वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया। लेकिन किस तरह से गृह मंत्री गुमराह करते हैं, 2010 के क्लिप को 2013 का बताते हैं और उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि इसको और अधिकार देने की आवश्यकता है। देखिए, एक न्यूज 24 की पेशकश देख रहे हैं आप। एक कहावत आपने सुनी होगी कि पूरी करने की कोशिश तुम करना, वादा नहीं करना। जी हाँ, बाकायदा इस प्रकार के गाने भी निकले, लेकिन अब सुर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के निकल रहे हैं। अमित शाह कल ही जो है पार्लियामेंट में इस बात को कह रहे थे कि जो लोग वक्फ संशोधन के बारे में सोचते थे, तथ्यों को रखते थे, आज वो विरोध में कैसे उतर गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी कैसे देख रहे हैं। कल पार्लियामेंट में जो है बाकायदा उन्होंने कहा कि जो लोग इस फैक्ट को लाए थे, पीछे कैसे मुकर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा को, सदन को और देश की जनता को गुमराह किया। जिस क्लिप का वो चर्चा कर रहे थे वो 7/5/2010 का है, जब लालू जी डाक बंगला पर सिया वक्फ बोर्ड की जमीन जो कब्जा किए जा रहे हैं उसके संबंध में चर्चा करते हुए कहा था कि एक कड़े कानून की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं वक्फ को जो अधिकार मिले हुए हैं उसको और अधिकार देने की आवश्यकता है, ताकि जो वक्फ की संपत्तियां दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं, आज भी आप जाकर के डाक बंगला के इर्द गिर्द जितने जमीन हैं सिया वक्फ बोर्ड के, उनके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि इसको और अधिकार देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि अभी मैं इसका समर्थन कर दूंगा, लेकिन आगे जब आप बिल लाएंगे तो इसमें व्यापकता होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड को और अधिकार मिलना चाहिए। और लालू जी ने जो बातें कही थी 2013 में, उसी को अक्षरशः लागू किया गया और वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया। लेकिन किस तरह से गृह मंत्री गुमराह करते हैं, 2010 के क्लिप को 2013 का बताते हैं। इस तरह से गुमराह करके उन्होंने देश की जनता को, सदन को जो गुमराह किया, उसके लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए लालू जी से और सदन से। सदन को गुमराह करना लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं कमजोर करने वाली कार्रवाई माना जाता है। और वो भी गृह मंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतनी जानकारी के अभाव में ऐसी बातें कहना, कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे जो सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक और जो है बड़ी बात है, आज बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो वक्फ बोर्ड का सालाना इनकम 162 से 68 करोड़ के बीच होता था, गलत प्रबंधन के कारण वो 14 करोड़ का रह गया। अगर इसको अच्छे से प्रबंधित किया जाए तो सालाना 12,000 करोड़ का इनकम होगा, जिससे गरीब लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पर होगा। तो क्या है, इससे आपत्ति कैसे? किसको कह रहे हैं वो? 2005 से सत्ता में वो हैं, साझेदार वो हैं। बिहार में वक्फ बोर्ड का गठन उनके द्वारा किया गया है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन उनके हैं, चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो। तो आपने उसके आय बढ़ाने के लिए कौन से उपाय किए, ये बताइए ना। आप वक्फ बोर्ड तो सरकार के द्वारा बनाया जाता है, संबंधित सरकार के माध्यम से वक्फ बोर्ड का गठन होता है। आप किसको गुमराह करते हैं? दिलीप जायसवाल जी, बड़े में तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इस तरह की राजनीति आप लोग जो कर रहे हैं ना, आप लोग स्वयं फंस रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक और बात कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कि तेजस्वी यादव का कोई अस्तित्व नहीं है यदि लालू जी का नाम न जोड़ा जाए। देखिए, तेजस्वी जी को फक्र है कि हम लालू जी के पुत्र हैं। लालू जी ने सामाजिक न्याय के प्रति जो काम किया, जो गरीबों, शोषितों, वंचितों के प्रति काम किया, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी जी ने 17 महीने में जो नौकरी दिया, जो रोजगार दिया, जो बिहार के विकास को आयाम दिया और जो झोपड़ियों में रहने वालों को मुस्कुराहट का मौका दिया, ये कहीं ना कहीं आर्थिक न्याय की ओर ले जाने का काम किया है, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय। और जो ये कहते हैं कि चांदी का चम्मच लेकर के, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तेजस्वी जी तो चांदी के चम्मच लेकर के संघर्ष का रास्ता चुने, आंदोलन का रास्ता चुने।
और कहीं ना कहीं गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए सत्ता में जब आए तो उनके लिए काम किया, नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट दी, नौकरी और रोजगार दिया। और आप बिना चांदी का चम्मच लिए पैदा तो हो गए हैं, लेकिन आपका किर्त किस तरह का है? सामंती सोच वाला, गरीबों का उपहास बनाने वाला, गरीबों के लिए काम करने वालों को आप किस तरह से उपहास का विषय बनाते हैं, ये बताइए कि आप किनके पुत्र हैं ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप जिनके भी पुत्र हैं उस पर आपको फख्र है कि नहीं है? अगर आपको फख्र नहीं है अपने पिता के पुत्र होने पर, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच ये स्पष्ट करता है कि आप अपने पिता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का सही से बोध नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, एक और लास्ट सवाल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के कल सवाल उठे थे, उनकी तबीयत खराब है, अब कैसी है? देखिए, सवाल का मामला नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था ये कहीं ना कहीं सभी के साथ होता है, लेकिन जिसके साथ दुआ होता है, जिसके लिए प्रार्थना होता है और जिसके प्रति गरीबों के आंखों में दर्द होता है, उसको ऊपर वाले भी सुनने का काम करते हैं, भगवान भी सुनते हैं, अल्लाह भी सुनते हैं। और जो दुआएं लोगों ने की, जो प्रार्थनाएं लोगों ने की, उसको भगवान और खुदा ने सुना। अब लालू जी बेहतर हैं और लालू जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, क्योंकि गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों समाज के जो अंतिम पायदान पर रहने वाले हैं, उनको इस बात का एहसास है कि हमारा नेता लालू प्रसाद हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए सभी लोग दुआओं में शामिल है, और सबकी दुआएं जब किसी के लिए शामिल हो जाता है तो उसका स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। दवा तो चल ही रहा है, दुआ की भी जरूरत है। और मैं फिर से अपील करूंगा सभी लोगों से कि आप लोग मिलकर दुआ प्रार्थना करें, ताकि हमारे नेता लालू प्रसाद जी आपके बीच आकर के आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट दी है उसको और मजबूत बनाने का काम। चलिए, तो आपने बकायदा सुना, इन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जिस प्रकार से वक्फ संशोधन बिल पर लालू जी की जो वीडियो वायरल की जा रही है, वो बात किसी और तर्क में था, किसी और संदर्भ में था, गलत तरीके से गलत जगह पर इसका कनेक्शन जोड़ा जाता है।